किशन लाल साह अक्सर बाबा के दर्शन के लिए कैंची आते थे। बाबा के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे उन्हें भगवान के रूप में देखते थे। अपनी गहरी आस्था के बावजूद किशन लाल साह कुछ अवसाद का अनुभव कर रहे थे। आध्यात्मिक पथ पर ऐसा होता है कि एक भक्त कभी कभी खुद को भगवान से अलग पाता है। वह दुनिया में दिखाई देने वाली बुराई और अपनी आध्यात्मिक प्रगति की कमी से भी परेशान था। उन्होंने इस विषय पर बाबा से चर्चा करने की सोची। जब किशन लाल कैंची आए तो उन्होंने बाबा को नदी पर बने लकड़ी के पुल के एक छोर पर बैठे देखा। वह उसके पास गया और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, बाबा ने कहा, आप दूसरों को माया में फंसा हुआ देखते हैं। नारद, भरत माया में फंस गए थे। ये महान ऋषि माया में फंस गए थे, तो दूसरों के बारे में क्या कहना। किशन लाल को लगा कि बाबा से और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। एक अलग अवसर पर साह अध्यात्म पर असंख्य प्रश्न लेकर बाबा के पास गए। बाबा अपनी कुटी में लेटे हुए थे। बाबा को नमस्कार करने के बाद वह सोच नहीं पा रहा था कि पहले कौन सा प्रश्न पूछे। बाबा ने अव्यक्त प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न चुना और बिना पूछे ही उसका उत्तर दे दिया। बाबा ने कहा, यह मंदिर और जो कुछ भी मानव आंखों से देखा जाता है वह सब भ्रम है। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इससे किशन लाल के मन में अन्य शंकाएं और प्रश्न उत्पन्न हो गए। बाबा ने बिना पूछे ही उनका उत्तर दे दिया। बाबा ने कहा, भ्रम हर चीज को वास्तविक बना देता है। किशन लाल ने सोचा कि कोई रास्ता निकालना चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया, उनकी कृपा से ही मोह दूर होता है। साह के मन में आया, कोई उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है। बाबा ने कहा, पवित्र भावनाओं के साथ या बिना, यहाँ तक कि क्रोध या सुस्ती में भी भगवान के नाम का निरंतर जप आनंद के रूप में उनकी कृपा को चारों ओर लाता है। इस प्रकार प्रबुद्ध होने पर किसी भी गलतफहमी के लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार बाबा ने आध्यात्मिक जिज्ञासु को उसके महत्वपूर्ण अव्यक्त प्रश्नों के सरल उत्तर देकर संतुष्ट किया। वास्तव में ईश्वर प्राप्ति की बाबा द्वारा बताई गई विधि से सरल कोई अन्य विधि हो ही नहीं सकती। सत्य, चेतना और आनंद के अवतार राम आसक्ति को वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। जय गुरुदेव।